पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है और वह भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूं कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट हमने खरीदा था वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। आप क्या समझते थे कि आप यदि ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मैंने जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। मैं आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूं कि आप किस हालत में हो। मगर मेरी मजबूरी तो देखिए कि मैं आपके आंसू भी नहीं पहुंच सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब छुप कर देखती हूं और फिर खुद भी रोती हूं। कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। हम एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, एक दूसरे के आंसू भी नहीं पहुंच सकते। आप समझते हैं कि आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमजोर पड़े। कितनी बेगानी हो गई हूं ना मैं। आपकी उदासी का कारण भी आपसे नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की ही मेहमान हूं। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूं कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा मुझे बुलाना। मैं 2 दिन मायके चली जाती हूं तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूं, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूं, बात बात पर रो पड़ती हूं। अब देखो ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। हमारे साथ का सफर बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया। मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूं आपको मेरी लत लगी हुई है, भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज आसमान से देखा करूंगी। आप टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं ना रहूंगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। मुझे दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बंधाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। आए जिंदगी, तेरे सफ़र में इतने गम क्यों है? जो जीना ही नहीं चाहते उनकी तो बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों है? आए जिंदगी, तेरे सफ़र में मुझसे अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। अतः मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।